नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछली उम्मतों में एक शख्स ने 99 इंसानों को कत्ल किया, सारी जिंदगी उसमें कामयाब लोगों की अलामती थी या नाकाम लोगों की? नाकामियों से भरी हुई जिंदगी। कुछ होगा डिप्रेशन का मरीज, कुछ तो नाकामियां होंगी ना कि बंदा ही मारता जा रहा है। 99 बंदों को कत्ल करने के बाद उसको ख्याल आया कि दुनिया तो मैंने बर्बाद कर ली है। जाहिर है छुपता फिरता होगा, लोग लानते करते होंगे, खुद भी जब इंसान जुल्म करता है ना, स्ट्रेस में जाता है, डिप्रेशन। जितने ये कातिल लोग हैं ना, ये कभी भी सुकून में नहीं होते, ज़हन में रखना। ये सारे पागल होकर मरते हैं, सारे पागल होकर मरते हैं। ये कातिल भी, क्योंकि इंसानी कत्ल इतना बड़ा जुर्म है कि इंसान को फिर सुकून से सोने नहीं देता होगा। सोचो 99 इंसानों को कत्ल किया होगा, कैसी डिप्रेशन और स्ट्रेस में होगा। क्यों? वो कामयाबी समझ रहा था, दौलत को, पैसे को, इज्जत को। कत्ल करके उसको पैसे भी मिल गए, एक बंदा मारने के पैसे मिलते होंगे उसको, पैसे भी मिल गए, दौलत भी मिल गई, अय्याशी भी हो गई, सब कुछ हो गया, सुकून नहीं। अल्लाह ने उस पर रहम किया, उसको 99 इंसान कत्ल करने के बाद ख्याल आया कि जिस चीज को मैं हदफ बना रहा हूं, कामयाबी का मैयार समझ रहा हूं, ये मैयार गलत है। ख्याल आ गया, क्योंकि वो था मुसलमान, यानी अहले ईमान में से था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फसअल अन अअलमी अहलिल अर्द, लोगों से आके पूछने लगा, भाई मुझे किसी मौलाना साहब का पता बताओ। ऐसे मौके पे किसका ख्याल आता है? मौलाना साहब। मैं शरई मसला पूछना चाहता हूं कि मैं तो समझ रहा था ये कामयाबी है, मुझे ख्याल हो रहा है कि असल कामयाबी तो आखिरत की है। ये दुनिया तो सब कुछ मिल गया ना, लेकिन सुकून नहीं है। तो असल तो क्या है? आखिरत है। लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े बड़े जराइम करने के बाद अब खुदा मुझसे राजी होगा भी कि नहीं होगा। मैं सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब पता नहीं खुदा राजी होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ये तो सुना है कि गुनाह की तौबा कबूल होती है, लेकिन इतने टॉप लेवल पे अगर मैंने गुनाह कर लिए, इसकी तौबा भी अल्लाह कबूल करता है। तो ये बात या तो अल्लाह बताएगा या जमीन पे अल्लाह के नुमाइंदे बताएंगे, जो अल्लाह का इल्म जानते हैं, जो आसमानी किताबों का इल्म जानते हैं। तो बनी इस्राइल के आलिम का पता बताओ, जिसको शरई मसाइल आते हो। मैं उससे मसला पूछूंगा कि 99 इंसान कत्ल करने के बाद क्या मैं अल्लाह को राजी कर सकता हूं? कोई ऐसा तरीका है या नहीं है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फदुल्ला अला राहिबिन, तवज्जो है ना आप लोगों की, लोगों ने आलिम के बजाय राहिब का पता बता दिया। राहिब का मतलब उस जमाने के बुजुर्ग, बुजुर्ग का मतलब जो दुनिया छोड़ छाड़ के अल्लाह अल्लाह करते हो। इल्म नहीं है लेकिन इबादत की बहुत कसरत। लोगों के जहन में इल्म से ज्यादा सूफियों को ज्यादा लोग समझते हैं कि ये हजरत जी पहुंचे हुए, ये हजरत जी कहां है? पहुंचे। कोई दौड़ रहा है, जिम जा रहा है, भाग रहा है, नॉर्मल इंसान है, क्या है? बुजुर्ग है। बुजुर्ग का तस्वुर ये है कि हिलाने से हिले नहीं, चलाने से चले नहीं। ऐसी बावकार शख्सियत कि हिलाओ तो हिल ना पाए, चलाओ तो वहीं बैठे बैठे उनकी जिंदगी गुजर जाए और बस इरशादात फरमाते रहे। बहुत जैसे दुल्हन रुखसती के वक्त पुराने जमाने में चलती थी, ऐसे चलते होंगे, इतने नेक। तो ये नहीं है भाई। सहाबा को सलमा इब्न अकवा कहते हैं, घोड़े से ज्यादा तेज दौड़ता था। तो वो बुजुर्ग थे नहीं थे सहाबी होने के बावजूद। तो बुजुर्ग का ये कॉन्सेप्ट गलत है। और ये रूहानी आमिल कभी भी बुजुर्ग नहीं होते। जिन चुड़ैल भूत भगाने के जो काम कर रहे हैं, फ्रॉडी होते हैं एक नंबर के, इनसे कभी मुतासिर नहीं हो। मुवक्किल और वो आए थे एक साहब डिफेंस में, सरसों के तेल के फजाइल बता के चले गए। यही डिफेंस में बयान, और यहाँ पढ़े लिखे लोगों के सामने बैठे हुए यूट्यूब पे वो बयान है, कह रहे सरसों का तेल आप थोड़ा सा यहाँ लगाएं, थोड़ा सा नाखून पे लगाएं, फिर यहाँ लगाएं, फिर 70 बीमारी फेंक रहे हो यार तुम लंबी लंबी, तुम्हें शर्म नहीं आती? लोग कह रहे, मैं भी आया था बयान, मैंने भी बयान किया, कोई क्राउड नहीं था, मुझे कोई हसद नहीं हो रही उनसे, कुछ ना हो क्राउड। बंदा आया है और डिफेंस के एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग भरे हुए हैं जी, और बयान क्या हो रहा है? सरसों का तेल थोड़ा सा आप यहाँ नाखून, रात को नाखूनों पे ये वाला तेल यहाँ थोड़ा सा, 70 बीमारियों से आपको क्या होगी? शिफा। लोग कह रहे हैं यार पहुंचे में डायरेक्ट किससे राब्ता है? हालांकि सरसों के तेल की कंपनी से राब्ता है, अल्लाह से राब्ता नहीं है। तेल बिकवाना है मेरे भाई। लोग कह रहे हैं यार बड़ा मकाम दिया भाई। अब ये फूका वाली सरकार देख लो, घुटने जुड़ रहे हैं, हड्डियां जुड़ रही हैं। मैंने एक बयान दे दिया था, भाई क्यों लोगों का टाइम जाया कर रहे हो? आगा खान हॉस्पिटल में सिलेंडर भरवा दो अपनी फूक के,
वो जाके स्प्रे करते रहेंगे, बंदे जुड़ते रहेंगे। उसको इतना गुस्सा आया, फिर धमकियां देना शुरू कर दी भाई उन लोगों ने हमें। मैंने कहा मैंने तो तुम्हारे फायदे की बात की है, मेहनत कम होगी, फायदा मखलूक को ज्यादा होगा, सिलेंडर भरवा लो। लेकिन आप देखो कितना एजुकेटेड तबका ऐसे बेवकूफों के पास जाता है कि ये क्या है, पहुंचे हुए। तो बुजुर्ग कोई खलाई मखलूक नहीं, अच्छे इंसान इज कॉल्ड बुजुर्ग। अच्छा इंसान इज डेफिनेशन होती है ना, बच्चे पढ़ते हैं साइंस में, इस कॉल्ड आखिर में लगा देते हैं। तो अच्छा इंसान इज कॉल्ड, जो नेक इंसान है, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करता है, बीवी बच्चों की हुकूक अदा करता है, बस इतना काफी है। इतना क्या है, ये बुजुर्ग है, ये जन्नत में जाएगा। मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे, लोग मेरे पास आते हैं बैत होने के लिए, और बैत होने से मकसद होता है कि बुजुर्ग बन जाए। फरमाया इंसान बनने के लिए आया करो, बुजुर्ग बनने की जरूरत, इंसान बन जाओ, शरीफ इंसान, बस काफी है। तो वो उससे 99 इंसान कत्ल हो गए। अब उसको ख्याल आया कि यार मैंने जिस चीज को विजन बनाया है, कामयाबी समझी है, वो असल कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो ये कि मरे तो खुदा राजी हो हमसे, जाना है हमें, यहाँ रहना कितना है। तो यहाँ की दौलत, यहाँ की इज्जत, नेमत जरूर है, मिल जाए बहुत अच्छी बात है। हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए, ये हदफ नहीं होना चाहिए। ना सेहत हमारा हदफ है, ना दौलत, ना इज्जत, ये सब नेमतें हैं। जब आप सफर में, ट्रेन में, जहाज में सफर कर रहे होते हो, कुछ लोग इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहे होते हैं, कुछ बिजनेस क्लास में सफर कर रहे होते हैं, और कुछ बेचारे पायदान पे W11 में लटक के गाने सुनते हुए जा रहे होते हैं। यही होता है ना, वो लटक के जा रहे होते हैं। मैंने रश में ये भी देखा है कि इतना सा अंगूठा टिकाया हुआ है पायदान में, लेकिन लांडी तक गया बंदा, और कंडक्टर भी उसी बस में सफर करता है। इतना रश होगा बस में, चूहे के गुजरने की जगह नहीं होगी, लेकिन कंडक्टर इस दरवाजे से चढ़ेगा, सबसे किराया लेता हुआ उस दरवाजे से उतर जाएगा, सबकी जेब कटेगी, इसकी जेब नहीं कटेगी। तो सफर मेरे भाई, किसी को विंडो सीट मिल जाती है, किसी को बिजनेस क्लास में सीट मिल जाती है, कोई PIA में सफर करता है। बहरहाल ये हिम्मत की बात है, अल्लाह से उसका ताल्लुक है, और कोई एमिरेट्स में सफर करता है। लेकिन दुनिया में ऐसा अहमक और ऐसा बेवकूफ देखा जो बिजनेस क्लास में सफर कर रहा हो और उसे उन सीटों से मोहब्बत हो जाए। है क्या यार, क्या सीट है यार, बटन दबाया, ओहो पीछे जा रही है। किसी गरीब आदमी को ले जाके आपने जहाज के जो फर्स्ट क्लास होता है उसमें बिठा दिया, बेचारा झोपड़ी में रहता था। अब कोई इमरजेंसी हो गई, फर्ज करें दुबई में उसका कोई रिलेटिव रहता है जिसकी डेथ हो गई, फर्ज करें उसके अप्पा का इंतकाल हो गया वहां दुबई में, अब उसको जनाजे में जाना है। डिफेंस वाले को तरस आया, उसने ज़कात से उसका बिजनेस क्लास का टिकट करा दिया कि बेचारे को गम हुआ है, इसको दुबई जाना है और इकोनॉमी में सीट मिल नहीं रही, बिजनेस में मिल रही है, बेचारे को पहुंचना है, चल यार जा, बाप के जनाजे में शिरकत करके आ गया। अब ये झोपड़ी से, गंदे नाले से निकला, कभी इसने बिजनेस क्लास देखा नहीं, वहां बैठा तो भाई बटन दबाया, पीछे बटन दबाया, ये खूबसूरत सी एयर होस्टेस, जिस तरह आपको क्या चाहिए, इसने ऐसी कभी खूबसूरती गंदे नाले में देखी नहीं। वहां ऐसी औरतें थी जो अंधेरे में नजर ही नहीं आती थी इसको। मैंने अफ्रीका में देखा, एक अफ्रीका में ना एक बिल्कुल, यानी एक डेट लग रही थी, डेट, हम कहीं गाड़ी में जा रहे थे तो डेट, दोनों डेट, लड़का लड़की होते ना डेट मार रहे होते। मैंने कहा ये एक दूसरे को नजर कैसे आ रहा है, डेट के लिए जरूरी है नजर तो आए ना, लेकिन बहरहाल हर एक का अपना एक ज़ौक़ होता। खैर, तो अब आपने क्या किया, उस गरीब मिस्कीन को बिजनेस क्लास में बिठा दिया, वो तो उसकी तो पांछें खिल गई। इतनी खूबसूरत एयर होस्टेस उसने कभी नहीं देखी और इतनी तमीज से इससे बात कर रही थी। उसने बेचारे को W11 का तजर्बा था, जहां कंडक्टर गालियां देके किराया निकलवाता था उससे और धक्के देके नीचे उतर। हमारे यहाँ बसों में तो उतारते थे ना, चलती हुई बस से उतर जा भाई। पंजाब से लोग नए नए आते थे ना, बचपन में हमें याद है, वो उल्टी तरफ उतरते थे, गिर जाते थे नीचे। यानी बस इधर को जा रही है, उसने रोका तो है नहीं, उसको नहीं पता कि जिधर को जा रही है उधर भागते हुए उतरो, वो उल्टी तरफ को उतर रहा होता था, फिर गिरता था। तो उसने ये इज्जत देखी थी अपनी। अब वहां जाके भाई एयर होस्टेस पूछ रही है आपको क्या चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद टॉवेल लेकर आ रही है गर्म, उसको ये नहीं पता क्या करना है इससे।
फिर जनाब उससे आप चटनी खाएंगे, कबाब खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, क्या खाएंगे, पूछे जा रही है। 2, 4, 6, 8, 10 घंटे का कोई भी सफर, उसके बाद अब ये फूट फूट के रो रहा है, नीचे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं रहना है, मैं नहीं जाऊंगा। इतनी अच्छी सीट थी और ऐसा बेहतरीन टेम्परेचर, पंखा जब चाहो अपनी तरफ कर लो, जब चाहो पड़ोसी की तरफ कर लो। और उसको अपनी बीवी याद आ रही है कि एयर होस्टेस बटन दबाता था, चाय लेके आ रही है, उधर बटन पे पांव रख के खड़ा हो जाता हूं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। एयर होस्टेस को 3 दफा एक काम कहे, 3 दफा करेगी। बेगम को आपने दूसरी दफा कह दिया, आगे से ईंट का जवाब पत्थर से आया। एयर होस्टेस से आप कह देना कि देखो तुम चाय बना लो, काइंडली जरा एक कप टी और मिल जाएगी, थैंक यू। वो उल्टा शुक्रिया अदा करेगी आपका कि आपने उसको काम का बोला, थैंक यू सर, ले आएगी चाय। बेगम को आपने बोला चाय बना दो, अंधे नजर नहीं आ रहा, चूल्हे पे तो खड़ी नहीं हूं, क्या ख्याल, चूल्हे पे खड़ी नहीं हूं, क्या तवे पे बैठ जाऊं, तवे पे बैठ जाऊं। तो आप बताओ, वो जब ये माहौल देखेगा, घर जाने का दिल चाहेगा, उसका दिल चाहेगा घर जाने। तो अब रो रहा है फूट फूट के दुबई पे, यार ये सब नेमतें मुझसे छीन गई। और कामयाब लोगों की अलामतें अगर पाई जाए ना, तो हमेशा बिजनेस क्लास ही में सफर। उससे लोग बोलेंगे भाई साहब ये थोड़े टाइम के लिए तेरे को प्रोटोकॉल दे दिया था, उतर जा और फिर वापस, अभी तो दुबई है, वापस जाएगा ना उसी गंदे नाले पे। अब तो हुकूमत ने वो नाजायज तजावुजात की वजह से वो नाला भी तोड़ दिया है, तो वो भी नहीं मिलेगा, कभी फुटपाथ पे सोएगा जाके। लेकिन वो फूट फूट के रो रहे, हाय 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 हाय, ये मुझसे लाइफ छिन गई। तो अक्लमंद आदमी कहेगा, कमबख्त, तुझे किसी ने बताया नहीं था कि ये सीटें तेरी नहीं है, ये एयर होस्टेस तुझे गिफ्ट में नहीं मिल रही, ये मुसाफिर खाना है, थोड़े टाइम के लिए पैसे तूने ज्यादा जमा करा दिए थे या ज़कात पे किसी ने तेरी तरफ से दे दिए थे, तो इस वजह से थोड़े टाइम के लिए तुझे लग्जरी थोड़ी सी एक लाइफ मिल गई है। कुछ इकोनॉमी में सफर कर रहे हैं और कुछ ऊंटों पे गधों पे भी आ रहे होंगे, कुछ लाचों में बैठ के आ रहे होंगे। तो पागल आदमी अंजाम को देखा जाता है, वक्ती हालत को नहीं देखा जाता। तो मेरे भाई हम तो उस पागल पे हंस रहे हैं, हम सब उसी तरह के पागल हैं, हंस रहे हैं यार, वो गरीब आदमी झोपड़ी में रह रहे हैं और मैं देखो कैसी लग्जरी लाइफ, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे बिजनेस। भाई साहब थोड़े दिनों की बात है, कब्रिस्तान डिफेंस में भी होता है, कब्रिस्तान पटेल पाड़ा में भी होता है, औरंगी टाउन में भी होता है। और मेरे भाई कब्र के जो अंदर की हालत है उसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये डिफेंस की खबर है या अमेरिका की खबर है या इस्लामाबाद के अंदर कब्रिस्तान है या गंदे नाले के साथ का कब्रिस्तान। अंदर जाने के बाद सब बोलो बराबर। तो वो जो 99 इंसानों का कातिल था ना, उसकी बात मैं जल्दी से मुकम्मल करके बयान को समेटता हूं। तो उसने लोगों से पूछा, भाई हमें कोई बताओ कि अल्लाह, अब यानी उसको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये दुनिया मुसाफिर खाना। कई लोगों को उसने जब मंजिल पे पहुंचाया ना, तो उसको अंदाजा हो गया कि मैं भी लुढ़कने वाला हूं, कोई नहीं भी मारेगा तो जाना तो है ना, तो जो इनका अंजाम होगा वही मेरा भी होगा। उसको ख्याल आ गया, उसने लोगों से पूछा, भाई कोई है आलिम? तो लोग उलमा को मानते नहीं आमतौर पर, तो लोगों ने उसको राहिब का बता दिया, बुजुर्ग हैं, अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, जाओ उनके पास जाओ। वो बुजुर्ग के पास चला गया, वो बेचारे अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, बैठे हुए थे। अल्लाह अल्लाह तो जरूरी है करना, इसका कोई मुनकिर नहीं है, लेकिन इल्म भी हो। तो उसने जाके कहा कि जी मैंने 99 इंसानों को कत्ल किया है, फहल्लहु मिन तौबा, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? वो बुजुर्ग सोच पड़े, यार एक बंदा मारा होता, 2 मारे होते, या ऐसा होता किसी के पाँव पे गलती से पाँव आ जाता, इतनी तकलीफ दी होती, कोई कभी गलती से मुंह से गाली निकल रही होती, तू तो 99 बंदे मार के आ गया। यानी उनका कहने का मतलब तकल्लुफ की क्या जरूरत है, तौबा के तकल्लुफ, 99 बंदे यार। तो उन बुजुर्ग का नहीं हो सकता भाई, अब तौबा नहीं कबूल होती। उसने कहा जब कबूल ही नहीं हो रही तो सेंचुरी पूरी ना कर दूं मैं। उसने कहा जाना तो मैंने जहन्नम में ही है ना। देखो ईमान कितनी बड़ी नेमत है, वो गुनाहगार था लेकिन आखिरत पर ईमान था। उसके दिल में आया जाना कहां है, जब तौबा कबूल नहीं होगी तो पक्की जहन्नम है, तो जब मर के नाकामी होना है तो फिर शौक पूरा करो, सेंचुरी पूरी करो।
जहन्नम में मुलाकात होगी तो जैसे जेल में लोग मिलते हैं ना, क्या करके आया बता रहे होते हैं, तो वो उठा उस बुजुर्ग को भी मार दिया उसने। फकमुला बिही मिआ, सही बुखारी की हदीस है, 100 इंसानों का कातिल बन गया वो। लेकिन दिल में चूंकि ईमान था, उसके बाद फिर परेशान कि यार थोड़ी तहकीक मजीद कर। ये जो लोग एकदम दीन से हट जाते हैं ना, 2-4 मौलानाओं को देखा, हमारे जैसे नालायकों को देखा, बदअमली देख ली किसी की, यार ये तो ऐसे, अबे ऐसा बकवास है, ये मजहबी लोगों के मंजन है, कोई दीन भी नहीं है, बेकार की बातें। इतनी जल्दी क्यों फैसले कर रहे हो? इतनी जल्दी दीन से क्यों बदगुमान हो रहे हो? कुरान पढ़ो, नबी की सीरत पढ़ो। मैंने देखा है कुछ लोग 2-4 चीजें बस देख ली। एक साहब इतना बदगुमान इस्लाम से, उलमा से, उनके साथ किसी ने बचपन में कोई फ्रॉड कर लिया, कोई पैसे वैसे कोई कारी साहब ने लेके भाग गए। अबे ये कारी वारी ऐसे ही होते हैं, अबे ये सब मौलवी ऐसे। मैंने कहा यार, एक कारी ने आपके साथ फ्रॉड कर लिया तो आपको इस्लाम से नफरत हो गई। तो उस शख्स के दिल में जज्बा था, 100 बंदे तो मार दिए, लेकिन उसने कहा मजीद तहकीक कर लूं, हो सकता है तौबा का ऑप्शन हो। तो नबी ने फरमाया कि उसने फिर लोगों से पूछा, भाई कोई है? उस जमाने में गूगल इजाद नहीं हुआ था, वरना गूगल पे डाल देता। क्या ख्याल है? लेकिन गूगल ने अगर गामदी का बता दिया ना उसको, या फिर वो इतना मॉडर्न हो जाता है कि सब कुछ करते रहो। एक कहीं तस्वीर आई, गामदी साहब ऐसे बैठे हुए हैं, किसी ने नीचे कमेंट्स किए हुए थे, परेशान है कि 2-4 चीजें हराम रह गई हैं। वो किस तरीके से हलाल? सॉरी, ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो अब क्या हुआ कि उसने फिर लोगों से पूछा कि भाई किसी आलिम का पता बताओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फदुल्ला अला रजुलिन आलिमिन। इस बार लोगों ने जिसका पता बताया वो कौन थे? आलिम, दीन का इल्म था उनके पास। फाताहु फक़ाल इन्नहु क़तल मिअता नफ्सिन हल लहु मिन तौबा। भाई मुझसे 100 बंदों का मर्डर हो गया है, मुझे बस जवाब चाहिए हाँ या ना में। अगर मैं अब माफी मांगू तो क्या मेरा रब उससे राजी हो जाएगा? वो वाकई आलिम थे। उन्होंने सिर्फ मसला नहीं बताया कि हाँ तौबा हो जाएगी, उन्होंने बताया नाम। 3 बातें की उन्होंने। पहली बात नाम, मसला बता दिया, हाँ तौबा कबूल होगी। नंबर 2, मोटिवेट किया। उनको था कि इससे इतने गुनाह हुए हैं कि इसको अगर मैंने इसे इतना कह दिया हाँ तौबा कबूल होगी, तो ये फिर भी वसवसे में होगा, पता नहीं यार ऐसे ही तो नहीं मुझे खुश करने के लिए कह दिया। तो अगला जुमला ताकीद के लिए बढ़ाया, मैं यहूलु बैनहु व बैन तौबा। भला तेरे और खुदा के दरमियान कौन सी चीज हाइल हो सकती है? भाई तूने अल्लाह को नाराज किया, अल्लाह से माफी मांग। किसी के बाप में ताकत है कि तेरा अल्लाह से ताल्लुक खत्म कर दे? कोई है ऐसा? माई का लाल, ये मैं कराची की जबान में इसका तर्जुमा कर रहा हूं, ठीक है ना? कौन है भाई? मैं कौन होता हूं? यानी वो आलिम कह रहे हैं मैं कौन होता हूं ये फैसला करने वाला कि तू माफी मांगेगा अल्लाह माफ नहीं करेगा? कोई भी नहीं है, तू है और तेरा रब है। और कुरान कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम इंसान की शहरक से भी ज्यादा करीब हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुनाह से तौबा करता है अल्लाह को इतनी खुशी होती है जैसे कोई शख्स सहरा में उसकी सारी सवारी गुम गई और खाना पीना गायब, और वो मौत के इंतजार में दरख्त के नीचे आके छांव में लेटा कि बस अब तो मौत है, भूख प्यास से तड़प के मरूंगा। आंख लग गई, आंख खुली तो पूरी सवारी साजो सामान समेत सामने, तो खुशी में पागल होगा कि नहीं होगा? फरमाया इतना पागल हुआ कि अल्लाह को कह रहा है अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा, व अना रब्बुक, और मैं तेरा खुदा। यानी खुशी में कहना ये चाहिए था कि अल्लाह तू मेरा खुदा, मैं तेरा बंदा, लेकिन क्या कह रहा है? तू मेरा बंदा, मैं तेरा खुदा। अगर हम पाकिस्तानी उस वक्त वहां होते, फौरन तौहीन रिसालत और गर्दन उड़ाओ। वो बेचारा सारी जिंदगी वजाहती बयानात ही देता रहता, वो कहता रहता भाई मैं असल में ये कहना चाह रहा था एक्चुअली कि अल्लाह तू मेरा खुदा है, मैं तेरा बंदा हूं, मेरे मुंह से निकल गया। निकला क्यों? मुंह से क्यों निकला? मुंह से ही निकलती है चीजें भाई। फौरन उड़ाओ और फिर रोड कंटेनर लाओ और ये करो, और फिर वो मुल्क में एहतजाज और नबी के नाम पे सरतन से जुदा, पूरी एक हाइप क्रिएट हो जाती कि नहीं हो जाती? और हमारे नबी इस वाकये को कितने मजे से बयान कर रहे हैं। फरमाया अख्ता मिन शिद्दतिल फरह, इतना खुश हुआ कि जबान से उसकी गलती हो गई। नबी ने भी नहीं कहा कि उसने इतना बड़ा जुर्म किया हो। सबसे पहले हम बीवी को हराम करते हैं,
कह रहे तू काफिर हो गया, अब तेरी निकाह क्या हो गया, टूट गई, काफिर का बच्चा है, निकाह टूट गया तेरा। इब्ने इंशा एक मिजाहिया राइटर गुजरा है, मिजाहिया राइटर, उसने एक मिजाहिया किताब लिखी, उसमें मुख्तलिफ किस्में ट्रिग्नोमेट्री और कर्व ट्रिग्नोमेट्री, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री ना, उसमें बड़ी दिलचस्प बात है। तो उसने लिखा दायरा, दायरे की किस्में होती है ना, सर्कल, तो उसने लिखा दायरे की दो किस्में, एक वो दायरा, फिर उसमें कार्टून बनाया हुआ एक मौलाना साहब पगड़ी पहन के डंडा लेके बाहर निकाला है। उसने कहा ये इस्लाम का दायरा है, वंस अपॉन अ टाइम इतने लोगों को दाखिल किया जाता था, आजकल डंडे मार मार के बाहर निकला जाता है, दायरा इस्लाम से खारिज, वो भी दायरा इस्लाम से। तो हमारा जो इस्लाम का सर्कल है वो क्या है, रोज बरोज तंग होता जा रहा है। इतना जर थोड़ा सा बड़ा रखो मेरे भाई, कोई मुसलमान नबी की तौहीन की जुर्रत नहीं कर सकता, उसका दिमाग थोड़ी खराब है कि वो माज़अल्लाह नबी की शान में गुस्ताखी करे। तो उसके नबी ने फरमाया कि जैसे उसको खुशी हुई थी ना कि उसका सारा बिछड़ा हुआ सामान वापस आ गया, जब कोई बंदा तौबा करता है अल्लाह को उस शख्स से भी ज्यादा खुशी होती है, उस शख्स से भी ज्यादा खुशी होती है कि इससे गुनाह हुआ, अब ये मुझसे माफी मांगा। जैसे अल्लाह को गुनाह से नफरत है, ऐसे ही तौबा से मोहब्बत भी है। तो मैं जल्दी से बस हदीस को समेटता हूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन आलिम ने 3 अल्फाज कहे, पहला मसला बताया, हाँ अल्लाह तौबा कबूल करेगा, फिर उसको मोटिवेट किया कि वसवसे खत्म हो, और कहा मैं यक़ूलु बैनहु व बैन तौबा, भाई कौन है जो तुम्हारी तौबा के दरमियान रुकावट बने। ये इस हदीस के इस अल्फाज को मैं दूसरी हदीस से समझाता हूं, दूसरी हदीस से। इस हदीस का मतलब क्या है, हदीस में आता है कि 2 भाई थे, एक गुनहगार था एक नेक था। तो जो नेक था ना वो तकब्बुर में आया, वो हर वक्त गुनहगार को कहता कि तू जो है ना ये तू छोड़ दे ये बुराई, तो वो कहता कि मैं तौबा कर लूंगा, अल्लाह माफ कर देगा, मैं तौबा करूंगा। उसने कहा खुदा की कसम अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। उसके अल्फाज, उसकी जुबान से क्या अल्फाज निकले, खुदा की कसम अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। हदीस में आता है अल्लाह को इतना गजब आया, अल्लाह ने फरमाया अयनल मुतअल्ली अलल्लाह अल्लाह अगफिर लि फलान, ये कौन होता है मेरे ऊपर कस्में उठाने वाला। के भाई तेरा काम है दावत दे, उसको नेक बनाने की कोशिश कर, तू ठेकेदार कब से बन रहा है, मेरे ऊपर कस्में कौन उठाता है। नबी ने फरमाया अल्लाह ने उसको जहन्नम में डाला, और सिर्फ इसको दिखाने के लिए उस गुनहगार को बख्शाया अल्लाह ने, कि बख्शिश किसके हाथ में है, मेरे हाथ में। तो ये मतलब है कि भाई जब तू अल्लाह से तौबा करेगा और अल्लाह माफ करेगा, तो कौन है जो रुकावट बने। भाई कोई अल्लाह को रोक सकता है कि अल्लाह नहीं मेरी परमिशन नहीं है। और एक और हदीस सुनाता हूं, इससे और ये बात समझ में आएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या बनी आदम, हाँ नबी ने फरमाया लौ बलगत ज़ुनूबुका अनानस समा, अल्लाह ताला ये फरमाते हैं अगर तुम्हारे गुनाह जमीन आसमान से भर जाए, जमीन आसमान गुनाहों से भर जाए। ये हदीसों में गुनाहों की तरगीब नहीं दी जा रही है कि आप भरें, ये बताया जा रहा है कि अगर किसी से हो चुका है तो अब आ जाए, अब दीन पे आ जाए, अब तौबा कर ले, मायूस ना हो। फरमाया कि अल्लाह कहता है कि अगर जमीन आसमानों को भर दिया तुमने गुनाहों से, अगर मुझसे तौबा करोगे मैं माफ करूंगा। आगे अल्फाज बड़े मजे के हैं, फरमाया वला उबाली, किसी की परवाह नहीं करूंगा। ये अल्लाह ने क्यों कह रहे थे किसी की परवाह नहीं करूंगा? इसलिए कि जब किसी बड़े गुनहगार को रिहा किया जाता है, सजा माफ की जाती है, तो बहुत सौ को इतराज होता है कि नहीं होता। भाई अभय नंदन को आया था, हमने चाय वाय पिला के भेज दिया, कुछ लोगों ने कहा चलो अच्छा किया, कुछ ने कहा नहीं भाई एक बंदा हमारे मुल्क में हमला करने आया, हमने ऐसे क्यों भेज दिया। इख्तलाफ होता है ना राय का, क्या ख्याल है। बड़े बड़े मुजरिमों को जेल से रिहाई मिल जाती है, कुछ कह रहे होते हैं चलो यार एक चांस देना चाहिए, कुछ कहते हैं इतने बड़े मुजरिम को ऐसे ही छोड़ दिया यार। तो ये बिल्कुल सही डिबेट होती है, बहस होती है, इसमें हर आदमी को राय देने का हक है कि भाई इतने बड़े मुजरिम को ऐसे कैसे छोड़ दिया। तो अल्लाह कहते हैं कितना भी बड़ा मुजरिम हो, जब मेरे सामने तौबा करता है तो मैं माफ करता हूं, वला उबाली, फिर मैं तबसरों की परवाह नहीं करता कि कोई मुझे कहेगा, कोई मुकर्रब फरिश्ता कहेगा अल्लाह 100 इंसानों के कातिल को तू माफ कर रहा है, ये तो समझ में आने वाली बात नहीं है। गफूर रहीम होने का ये मतलब तो नहीं होना चाहिए। या किसी नेक आदमी को इतराज हो कि यार हम बेवकूफ हैं जो सारी जिंदगी नमाज रोजे में लगे रहे हैं भाई, और ये अभी 99 साल में तौबा कर रहा है और अल्लाह तो इसको माफ कर रहा है, तो ये क्या है। अल्लाह कहते हैं कहने दो, मुझे कोई परवाह बोले नहीं। क्यों? ला युसअलु अम्मा यफअल, अल्लाह के अलावा जो भी है कुछ भी करेगा
उसको रीजन पेश करनी पड़ेगी कि मैं क्यों कर रहा हूं, लेकिन मैं जो कुछ करूंगा मुझे रीजन बयान करने की जरूरत नहीं है। वरना खुदा में और मखलूक में फर्क क्या हो गया? अल्लाह भी देखो अगर अपनी हर चीज को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, एक्चुअली मेरा पेश नजर ये था असल में। मैं इसकी एक और मिसाल देता हूं। आप लोग थक तो नहीं गए? मुझे लग रहा है थके थे कैसे। देखो एक और मिसाल देता हूँ कि अल्लाह ताला के जिम्मे नहीं है समझाना कि मैंने ये क्यों किया, तो एक्चुअली इसमें ये था। हम लोग के जिम्मे बेगम को सारा दिन वजाहतें ही देते रहते हैं हम लोग बैठ के कि मैं लेट क्यों आया, 2 बजे 10 बजे आपने पहुंचना था, 10:30 पे क्यों आ गए, कि दूसरी के पास तो नहीं बैठे हुए थे यार, कि दूसरी शादी तो नहीं कर ली, वजाहतें देता रहता है यार। नहीं बेगम, असल में वो जमशेद के पास मुझे देर हो गई, हालांकि वो जमशेदा थी जिसके पास देर हुई। बेगम के सामने वजाहतें देते रहते हैं। बेगम ने बोला बाहर जाए, वापसी पे छेड़ ले लेते हुए आना, क्यों नहीं लेके आए? आदमी कहते हैं एक्चुअली भूल गया था, वो असल में वसीम आ गया था, उसके पास बैठा हुआ है। सारा दिन शादीशुदा आदमी का काम क्या है? वजाहतें देना। एक आदमी की शादी हुई, 100 साल का हो गया, बड़ा हैंडसम पतला। किसी ने पूछा यार तेरी सेहत का राज क्या, ऐसा फिट? उसने कहा जब मेरी शादी हुई थी ना तो बेगम से मेरा मुआहदा हुआ था कि जिसकी गलती होगी वो सॉरी भी करेगा, जब भी हमारी लड़ाई हुई, जब भी मियां बीवी का झगड़ा हुआ तो जो गलती पर होगा वो सॉरी भी करेगा और सजा में 5 किलोमीटर पैदल चलेगा। तो कह रहा है जब भी लड़ाई होती है मैं ही हमेशा सॉरी करता रहा हूं और 5 किलोमीटर पैदल, उसकी वजह से फिट हूं। तो उसने कहा चलो तुम्हारी फिटनेस तो समझ में आती है, भाभी क्यों फिट है? वो भी 90 साल की हो गई माशाल्लाह आपकी बेगम। कह रहा है वो मेरे पीछे पीछे चलती है देखने के लिए कि चल रहा है कि। तो मेरे भाई हम लोग जो है ना अपने हर अमल के जवाब दें। खुदा के सामने तो कब्र में होंगे, लेकिन घर में पहले क्यों लेट आ गए और क्यों देर से आ रहे हो, वहां क्यों बैठे बैठे वगैरह वगैरह बताते रात में। वो एक शराबी था ना, घर आता तो बेगम से पिटता था। फिर वो तो एक दिन क्या हुआ, उसको अंदाजा हुआ कि फिर पिए मैंने, फिर बेगम मारेगी, सालों को बुलवा के पिटवाएगी। तो उसको गेट से आने के बजाय दीवार फलांग के आया, चुपके से अपने कमरे में घुसा और लैपटॉप लेके बैठ गया, ऐसे जैसे मैं ऑफिस के काम में बड़ा मशगूल हूं ना, आज कुछ काम बहुत